एक सुंदर कथा आती है कि एक बार एक गोपी यमुना के किनारे बैठे बैठे ध्यान लगा रही थी। नारद जी पहुंचे। नारद जी खड़े रहे। जब उसका ध्यान खुला तो गोपी से कहा, गोपी क्या कर रही हो, किसका ध्यान लगा रही हो? गोपी कहती है, महाराज मैं कोई ध्यान व्यान ना लगा रही। अच्छा तो क्या कर रही हो? कहा मैं अपने अंदर से कृष्ण को निकाल रही हूं। कृष्ण को निकाल रही हूं? क्यों? तब कहने लगी वो गोपी, महाराज जिस दिन से ये कृष्ण मेरे अंदर समाया है उस दिन से मेरे काम काज छूट गए। आज ही की बात सुनो। मैं दूध दोहने के लिए दोहनी लेकर गई। गौ माता के सामने जाकर मैं गौ माता के थन पकड़कर मैं दूध दोहने लगी। इतने में का भयो कृष्ण आ गयो। और कृष्ण ने कहा, क्यों गोपी सारो दूध धोलेगी, मोको ना देगी? जैसी वाने या कही तो मैंने उसे कहा मोड़ो खोल, और वाने मोड़ो खोलो। मैंने थन से वाके मुख में सारो दूध निकाल दियो। इतने में मेरी सास ने देख लियो। सास ने देखा, ओ बाबरी क्या कर रही है? बैठी बैठी सारो दूध बर्बाद कर दियो। तब ध्यान आयो, अरे यहाँ तो कोई कृष्ण है ही ना, है सारो दूध नीचे पड़ो। वो भक्ति का भाव का मेरा भगवान था जो सामने आ गया। एक घटना और सुन लो। सास ने कहा, ओ देवी जा घर में नेको बूंद ना है पानी की, जा लेके आई यमुना जी से। मैं घट लेके गई, घड़ा लेके गई, यमुना जी में पानी भर में गई और पूरो घड़ो मैंने भर लियो। अब उठे ना। इतने में कृष्ण आ गए। ओ भाभी का भयो, घड़ो ना उठे, मैं उठा दूं? अरे कन्हैया बड़ी कृपा करी, आ उठा दे। और जैसी वाने हाथ लगायो और जैसी मेरे सिर पे रखनो चाहो, धड़ाम से मटकी गिरी और गिरते ही फूट गई। अब मैं घबराई कि घर जाऊंगी, घर में फिर जाकर सास गारियां देगी। बाबरी है गई थी, मटकी फोड़ के आ गई, पानी की नेक बूंद ना है, ऐसो ना है वैसो। मैंने भी सोच लियो जब तक या कृष्ण को अंदर से ना निकाल दूंगी तब तक मैं भी घर जावे बारी। नारद जी चक्कर में पड़ गए। हे भगवान, ये बड़ा विपरीत भक्त मिला है आज। दुनिया के लोग कहते हैं, नारद जी मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दी, संपत्ति छोड़ दी, सब छोड़ दिया, लेकिन उनकी याद अभी भी मन से जाती नहीं है, दिमाग से नहीं जाती है। कुछ कृपा करो, कैसे निकलेंगे दिमाग से? लेकिन धन्य है ये गोपी जो अपने अंदर से भगवान को निकालना चाहती है। ये भगवान जल्दी से आते नहीं हैं, और आ जाए तो फिर भगवान जल्दी से बाहर जाते। बोलो राधे राधे। थोड़ा और जोर से बोलो। गर्गाचार्य जी को दक्षिणा दी, गर्गाचार्य जी को विदा किया। माँ यशोदा ने कहा, ये बाबा ने टेढ़े मेढ़े से नाम रख दिए, एक को नाम बलराम, एक को नाम कृष्ण। मैया रोहिणी मैंने भी दो नाम सोच लिए। कौन से नाम? एक को नाम कनुआ, एक को नाम बलुआ। ये मैया लोग बड़ी टेढ़ी चीज है। नाम कैसे हो, लेकिन बच्चों के प्रेम के नाम तो इनके अलग ही हो, अलग ही नाम रख ले। मैया ने भी रख ली, एक को नाम कनुआ, एक को नाम बलुआ। और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती है मैया। एक दिन मैया ने बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया। सुंदर श्रृंगार करके कहा, चलो जाओ खेलो। गुटवन गुटवन भगवान खेलने लगे। घूमते घूमते भगवान गौशाला में गए, और गौशाला में जाकर जितना गौमूत्र था पूरा गौमूत्र से नहा लिए, गोबर लपेट लिया। मैया देखी कहाँ गए, जाके गौशाला में देखा तो दोनों भैया जी गोबर गणेश बने थे। माँ यशोदा ने कहा, क्यों रे, पूर्व जन्म को सूकर है, गोबर में लौट रहे हो? भगवान ने बलदाऊ की तरफ देखा, देख ले भैया, मैया ने ठीक पहचानो। अरे मैं पूर्व जन्म को सूकर ही तो हूं। फिर मैया ने लाके स्नान करवायो, फिर सुंदर श्रृंगार करवायो, बढ़िया पीले वस्त्र धारण करवाए, बढ़िया वैजंती की माला पहनाई, कमर में करधन पहनाई। यदि आपके घर में ठाकुर जी हैं, यदि आप भगवान की सेवा करते हो, है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात। लेकिन भगवान को रोज स्नान भी करवाया करो, रोज उनका चरणोदक भी लिया करो, और हो सके
तो भगवान के कमर में करधनी जरूर पहनाओ, पैरों में उनको पायल पहनाओ। इससे भगवान को बड़ा ये आभूषण पसंद है। जरूरी नहीं कि आप सोने की पहनाओ कि हीरे जवाहरात के पहनाओ, जितनी समर्थ, चांदी के पहना दो, छोटे से ले आओ, रस्सी में गुथ के पहना दो, लेकिन पहनाओ जरूर। पायल पहनाओ भगवान को, ताकि कभी सोते सोते कभी शायद भगवान नाचे झूमे मस्ती में, तो उनके नाचने की वो ध्वन छनक छनक की हमारे कानों में बजे और हम मग्न हो जाए, आनंद में हो जाए। क्योंकि भगवान को तो मैया सजाती है, बढ़िया नचाती है, बढ़िया पहनाती है। आप भी जरा उनको नचाया करो, जरा भाव से सुंदर श्रृंगार किया करो। अरे नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नंद लाल नचावे हर की मैया।